दिस इज रितेश लक्का। हम आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव एंड एक्साइटिंग कंटेंट लेके आ रहे हैं। We have invited a lot of wedding experts and we'll make sure that we'll keep these videos short. Chale, let's go. Hello and welcome everyone. Today I am sitting at the corridor of Kavish the Haveli Resort in Kumbhalgarh with Mr. Datar Singh Shekhawat. Mr. Datar Singh Shekhawat is the general manager of this property. तो दातार सिंह जी, आप बताइए आपके शब्दों में प्रॉपर्टी के बारे में। सर एक्चुअली ये प्रॉपर्टी कविश होटल एंड रिजॉर्ट ग्रुप के अंडर में है और वी हैव 6 प्रॉपर्टीज इन पैन इंडिया। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ आवर ग्रुप कुंभलगढ़। हमारे इस कविश होटल्स के अंदर 41 रूम्स हैं सर एंड हमारे यहाँ पे 2 गार्डन है। वन इज द बेस्ट बिग गार्डन और हमारे यहाँ पे बैंक्वेट हॉल है एक और एक द बैजोट करके एक मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है सर हमारे यहाँ पे। जी तो सर ये प्रॉपर्टी में आप जो वेडिंग करते हैं, क्योंकि हमारा ये जो पॉडकास्ट है थोड़ा वेडिंग से रिलेटेड पॉडकास्ट है, इसलिए मैं थोड़ा वेडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। तो जब आप बोलते हैं कि आपके पास में 2 वेन्यूज हैं, ठीक है, तो क्या कैपेसिटी होगी? नीचे का जो आपका वेन्यू है उसका कैपेसिटी कितने गेस्ट आ सकते हैं? सर दिस प्रॉपर्टी इज बेस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग के हिसाब से बहुत बेस्ट प्रॉपर्टी है ये। हमारे यहाँ पे जो बड़ा लोन है ये वाला, उसमें अराउंड 400-500 की कैपेसिटी है। ओके। उसके अलावा हमारे पास 2 स्मॉल गार्डन है, 1 in नियर स्विमिंग पूल एंड अनदर इज फ्रंट ऑफ द प्रॉपर्टी। ये छोटा वाला शायद गुलाब वाटिका जो हम बोलते हैं यहाँ पे, ये है सर। तो जो नियर स्विमिंग पूल जो गार्डन है उसके अंदर अराउंड हम लोग 60-70 की गैदरिंग है। सेम गैदरिंग अदर जो गुलाब वाटिका है उसके अंदर है वाला। उसके अलावा हमारे पास एक बैंक्वेट हॉल है सर, उसमें हम लोग अगर थिएटर स्टाइल से गैदरिंग लेते हैं या नॉर्मल उसको यूज करते हैं तो 60-70 का पैक्स का गैदरिंग रहेगा ये। ओके। और सर ये जैसे कि आपने बताया कि 41 रूम्स हैं, तो यहाँ पे आप नॉर्मली क्या बोलते हैं, कितना आइडियल साइज क्या होता है एक वेडिंग का? सर अगर इन हाउस हम लोग अगर टोटल प्रॉपर्टी करते हैं, ग्रूम एंड ब्राइड अगर बोथों पे यहाँ पे स्टे कर सकते हैं तो 120 की अप्रोक्स यहाँ पे गैदरिंग इन हाउस हम लोग स्टे करा सकते हैं यहाँ पे। अदर अगर रिक्वायरमेंट होता है वेडिंग लिहाज से कि उन्हें एक्स्ट्रा पैक्स है उनके या फ्रेंड सर्किल है, उन्हें रूम्स रिक्वायर्ड रहते हैं, तो जस्ट फ्रंट ऑफ द अवर होटल अनदर होटल है, वहां पे अप्रोक्स 25 रूम्स हैं, तो वहां पे हम लोग बुकिंग करा देते हैं वेडिंग्स का मोस्टली। तो दिस इज द बेस्ट वेन्यू फॉर द होटल एंड वेडिंग प्रोसेस। तो अभी जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ पे अराउंड 120 लोग हो गए, यस सर, फॉर एग्जांपल, तो अगर किसी के पास 120 गेस्ट हैं तो बेस्ट है, आपके यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा, इन हाउस सारा हो जाएगा। अगर किसी के पास में 200 गेस्ट का रिक्वायरमेंट है तो आप ये कहना चाहते हैं कि 120-130 आपके यहाँ पे हो जाए और बाकी 50-60-70 लोग सामने की प्रॉपर्टी में हो जाए? एग्जैक्टली सर। तो ये प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी में कितना डिस्टेंस है कि वो जो गेस्ट है उधर रुके हैं तो उनको कितना चलना पड़ेगा, कितना उनका भागदौड़ हो जाए? जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रंट ऑफ द होटल है सर, जस्ट पार्किंग के जस्ट उस तरफ है ये वाला। अच्छा, यस। तो एकदम मतलब एक तरह से आप पकड़ लीजिए सेम प्रॉपर्टी एक तरह से जो अक्रॉस द रोड जो मैं देख सकता हूं, ये आप देख सकते हैं सामने। करेक्ट। ओके, ग्रेट। तो सर ये आपकी जो प्रॉपर्टी है ये कितने साल पुराना प्रॉपर्टी? सर अप्रोक्स 8 to 10 years ओल्ड प्रॉपर्टी है ये। इसे हेरिटेज प्रॉपर्टी सर। ओके, वेरी गुड। और आपके यहाँ पे जो गेस्ट आते हैं या जो वेडिंग्स आप करते हैं तो आप उसको बाहर से केटरिंग अलाउ करते हैं या आप ही का केटरिंग उनको लेना होता है, कैसे वर्कआउट होता है? सर ये गेस्ट वेडिंग जो करते हैं उनके लिए फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टी है ये वाला हमारा जो है। हम लोग कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं उस बिहाव पे उनको उनका आउटसोर्स कैटरिंग भी हम अलाउ करते हैं। अच्छा। उनका डेकोरेटर भी हम लोग अलाउ करते हैं, बट हमारा कुछ टर्म्स कंडीशन उनके साथ हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग वो अपना ये आउटसाइड जो सोर्सेज होते हैं लाइक डेकोरेशन हो गया, कैटरिंग होगी, वो लोग कर सकते हैं मैनेज। हम भी हमारे उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि जो हमारे रेगुलर हमारे यहाँ काम करते हैं तो हम उनको उनसे मीटिंग करा के सजेस्ट करते हैं कि आप अपना अगर अकॉर्डिंग आप जो चाहते हैं, अगर ये आपके परफेक्ट आपके हिसाब से हैं तो आप इनको भी चूज कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन सेलेक्ट योर साइड, योर चॉइस। यस। ग्रेट। तो जब आप बाहर से केटरिंग अलाउ करते हैं तो क्या आप उनको किचन वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं? वो कहाँ पे खाना बनाएंगे, वो सब व्यवस्था कैसे होती है? एक्चुअली सर हमारे पास स्पेस है, जो गार्डन बड़ा वाला है मैंने आपको जो बताया था, उसके जस्ट लेफ्ट साइड में काफी बड़ा स्पेस है। ओके। तो वहां पे वो सारा अपना सेटअप
ऑर्गेनाइज करते हैं उस हिसाब से। ओके और उधर से अलग से आउटसोर्सेज है, सब चीजें वहाँ पे है। ओके। प्राइवेट पूरा पार्ट उसी के लिए बना हुआ है, स्पेशल कैटरिंग के लिए, कैटरर्स के लिए। तो सर एक मेरे को क्वेश्चन था कि मैंने काफी राजस्थान में प्रॉपर्टीज देखी हैं, तो मुझे ऐसा लगा है कि राजस्थान की प्रॉपर्टीज में ना हॉल, बैंक्वेट हॉल बहुत कम होते हैं, या होता है तो बहुत ही छोटा होता है। तो दिन में जो फंक्शन होते हैं लंच वगैरह के टाइम पे, तो क्या वो फंक्शन में बाहर होते हैं? एग्जैक्टली सर, जो वेडिंग में जो अपना हल्दी वाला जो फंक्शन होता है वो मोस्टली डे में होता है। करेक्ट। वो पूल के पास होता है और वहीं पे हम लोग लंच का ऑर्गेनाइज करते हैं। वहाँ पे पूरा सेटअप, बफे सेटअप लगता है पूरा। और उधर हल्दी वाला होने के बाद फंक्शन, वो लंच सब आउटसाइड रहता है। जो हमारा लॉन है पुल के पास पे, वहीं पे उनका लंच रहता है सारा। ओपनली हम लोग वो कर सकते हैं। गर्म नहीं होता है? काफी हॉट नहीं लगता है वो टाइम पे? नहीं, एक्चुअली सर कुंभलगढ़ इज द हिल स्टेशन, और यहाँ का वेदर जो है बहुत ही अच्छा है। प्लेजेंट वेदर है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा हीटिंग जैसा प्रॉब्लम नहीं है। ओके। क्लाइमेट बहुत ही डाउन रहता है यहाँ पे। ओके। और ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। मतलब तो आराम से, मतलब आराम से फंक्शन भी ओपनली ओपन में कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ग्रेट ग्रेट। तो आपने जैसे बताया कि आपका होटल काफी वेडिंग फ्रेंडली है, क्योंकि आप बाहर से केटरिंग अलाउ कर देते हो, बाहर से डेकोरेशन अलाउ कर देते हो, प्लस उसके अलावा आपके आजू बाजू में प्रॉपर्टीज है जहाँ पे भी आप रूम ले सकते हो। आपके यहाँ पे वेन्यूज हैं जिसमें अराउंड 400 गेस्ट कैन बी अकोमोडेटेड। तो सर जो ये वेडिंग्स होते हैं आपके पास में, तो ये बड़े वेडिंग ज्यादा होते हैं या छोटे वेडिंग ज्यादा होते हैं? सर अप्रोक्स आजकल डेस्टिनेशन जो वेडिंग होती है अराउंड 200 के समथिंग होता है। 150-200 के समथिंग गैदरिंग होता है। और अपने पास मैंने आपको बताया कि इन हाउस अगर ग्रूम और ब्राइड बोथ रहते हैं 120 हम लोग इन हाउस अकोमोडेट कर सकते हैं उनको। अदर उनको रिक्वायर्ड रहता है फ्रेंड सर्किल या ज्यादा रूम्स, तो हम लोग जैसे फ्रंट में मैंने बताया था कि वहां पे अकोमोडेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी फंक्शंस उनके आइटनरी रहेगा वो सर अपने होटल में वो लोग अकॉर्डिंग वेन्यू वो कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। तो दिस इज बेस्ट फॉर द अराउंड 200-300। सर देखिए, अभी कुंभलगढ़ जो है वो अपकमिंग डेस्टिनेशन है, जैसा ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो क्यों किसी को कुंभलगढ़ सेलेक्ट करना चाहिए? क्यों ना वो उदयपुर में करे, क्यों ना वो जयपुर में करे, कुंभलगढ़ क्यों आए? एक्चुअली सर कुंभलगढ़ इज द हिस्टोरिकल पैलेस है ये वाला। यहाँ पे फोर्ट है, महाराणा कुंभा जी का बनाया हुआ है यहाँ पे। ओके। और मोस्टली अप्रोक्स इंडिया से यहाँ पे लोग आते हैं देखने के लिए, फॉरनर्स भी आते हैं यहाँ पे। और हिस्टोरिकल पैलेस, और एक डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में ये लोग ये पैलेस जो है बहुत ही फेमस है सर यहाँ पे। उदयपुर इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड, जो जिसको बोलते हैं वेडिंग डेस्टिनेशन। तो उदयपुर में शादी ना करके कुंभलगढ़ में शादी क्यों करे? नहीं, एक्चुअली सर कुंभलगढ़ इज हिस्टोरिकल पैलेस वन ऑफ द, एंड सेकंड हिल स्टेशन। ओके। तो बेस्ट हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान इज कुंभलगढ़, एंड हिस्टोरिकल पैलेस, तो बोथ ऑफ यहाँ पे कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। ओके। तो इस हिसाब से वेडिंग के लिए बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन पैलेस है सभी। तो जैसे कि आपने बताया कि आप बाहर से केटरिंग अलाउ करते हैं, प्लस आपका खुद का भी केटरिंग रहता है, तो आपका केटरिंग जो आप करते हैं वो आपका क्या स्पेशलिटी है? क्या आप सारे तरह के फूड, सारी तरह की वैरायटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, या कैसे वर्कआउट होता है? एक्चुअली सर हमारे पास जो इन हाउस जो किचन है हमारा, एक मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है हमारे पास। ओके। गेस्ट का जैसा डिमांड होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारा उनको आइटम्स, मेनू सब हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। लाइक उनको एक गाला डिनर चाहिए तो हम लोग प्रोवाइड, मोस्टली गेस्ट हमसे ही जो फूड पार्ट होता है वो हमारे अंदर ही पैकेज इंक्लूडिंग करते हैं सारा। काफी गेस्ट है वो अपना सेपरेट कैटरिंग भी चाहते हैं, तो हम लोग उनको अलाउ कर देते हैं कि यू कैन चूज अकॉर्डिंग योर चॉइस जो आपको करना है। तो जैसा आप बोलते हो कि भाई गाला डिनर भी आप करते हो, तो अभी आजकल वेडिंग क्या है? वेडिंग इज ऑल अबाउट फूड, ठीक है, और एक्सपीरियंस। तो अगर मुझे यहाँ पे इटालियन कुछ चाहिए, मुझे कुछ मैक्सिकन चाहिए, या मुझे कुछ और साउथ इंडियन चाहिए, मुझे कुछ राजस्थानी जो लोकल डिश है, तो ये क्या सब सारी वैरायटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं आपके एग्जिस्टिंग स्टाफ से, या बाहर से हायर करते हैं? कैसे? एक्चुअली सर मैंने बताया कि हमारा मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। आपके पास, हमारे पास सब टाइप के फूड्स आपको मिलेंगे, चाहे वो कॉन्टिनेंटल हो, चाहे मैक्सिकन हो, चाहे इंडियन हो, चाहे राजस्थानी स्पेशलिस्ट हो, सब हमारे पास अवेलेबल है। और ये रेगुलर बेसिस पे हमारे रेस्टोरेंट पे चलता है। और यहाँ पे फॉरेनर ग्रुप्स आते हैं जो फूड विजिट के लिए आते हैं, वो भी हमारे यहाँ पे लंच और डिनर करके जाते हैं। तो हमारा जो द बजोट करके रेस्टोरेंट है, द बेस्ट पैलेस फॉर द मल्टी कुजिन। ओके ओके। सो अगर मुझे आपके यहाँ पे शादी करनी है और मैं चाहता हूँ कि आपसे केटरिंग लूं, तो क्या आप हमको पहले फूड टेस्टिंग वगैरह कराते हैं डिफरेंट आइटम्स का, ताकि मैं
एकदम 100% श्योर हो जाऊं कि नहीं मेरे को यहाँ पे इनसे केटरिंग लेनी है, मुझे बाहर से केटर नहीं लाना है? एक्चुअली सर ये पार्ट ऑफ वेडिंग पैकेज है। हम गेस्ट को बुलाते हैं, जैसे आपको यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग करना है हमारी प्रॉपर्टी में, तो आपको हम कहेंगे प्लीज सर विजिट आवर प्रॉपर्टी, हम पूरा प्रॉपर्टी सराउंड कराते हैं। देन हम आपको जो फूड टेस्टिंग के लिए आपको ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, हाई टी हो गया, डिनर हो गया, ऑल टाइप्स का जो मेनू है हम आपके साथ फूड टेस्टिंग करवाते हैं हमारे इन हाउस रेस्टोरेंट में। ग्रेट, वेरी गुड। राजस्थान में डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान कर रहे हैं या मन बना रहे हैं डेस्टिनेशन वेडिंग करना है राजस्थान में, तो प्लीज आप कुंभलगढ़ हमारे जो कविश प्रॉपर्टी है इसमें विजिट कीजिए। हमारे वेन्यूज आप देखिए, हमारी हॉस्पिटलिटी है इसका आप देखिए, कैसे हम लोग ऑपरेटिंग करते हैं, वेडिंग के लिए कैसे प्लानिंग करते हैं, और बजट जो है अप्रोक्स आपके हिसाब से ही रहेगा सारा। हम आपके साथ बैठ के मीटिंग करते हैं और देन आपको जो बेस्ट से बेस्ट कोटेशन रहेगा हम आपको शेयर करेंगे। तो प्लीज आप विजिट कीजिए हमारे साथ, बाकी डिटेल्स सर आपको अपडेट कर देंगे इसके अंदर सारा, यूट्यूब के अंदर सारा वीडियोस के अंदर सर। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। Thank you very much. Thank you very much for watching this episode. I hope you have enjoyed it. Please don't forget to like, share and subscribe. अगर आपको लगता है कि ये content किसी के लिए important है, please share with them. And in case if you want us to cover a specific topic or content, please comment below. Thank you.